अंकुरण आने वाला लहसुन का आप माल निकाल दो, आगे आने वाले समय पर माल की आवक बढ़ जाएगी, आप निकाल दो। आपके लहसुन के जो वज़न है वो अब घटेगा, हर प्रतिदिन घटेगा, तो आपको भाव नहीं मिल पाएंगे। किसानों के मन में डर बिठा दिया गया है और यह एक रणनीति के तहत बिठाला गया है। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर किसानों के मन में काफ़ी डर है कि आने वाले समय पर लहसुन के भाव क्या हो सकते हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि लहसुन के भाव अब नहीं बढ़ेंगे बल्कि कम होंगे। हिमाचल वाले किसान भी डरे हुए हैं कि उनका जो लहसुन है वह अंकुरण होने वाला है, इसलिए वह जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। एमपी के किसान भी ऐसे ही हैं, ऊटी लहसुन के डर के कारण लहसुन को जल्दबाजी में निकालना चाह रहे हैं। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पर लहसुन के भाव क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम सभी मंडियों के भाव जानेंगे और इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि अभी के समय पर लहसुन की क्या स्थिति है, स्टॉक कितना है। दूसरा, नई लहसुन की लगवाड़ी कैसी है, और फिर हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि आने वाले समय पर लहसुन के भाव क्या हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी मंडी पर लहसुन के भाव अभी के समय पर क्या चल रहे हैं, हमें मंडी का नाम और भाव जरूर लिखें ताकि हमें भी पता हो और किसान भाइयों को भी मदद मिले इससे कि यार किस मंडी पर भाव तेज चल रहे हैं। हम इस वीडियो पर आपको एक सटीक जानकारी देंगे कि आने वाले समय पर लहसुन के भाव क्या हो सकते हैं, और हम ये बात नहीं बताएंगे आपको, आप खुद दिमाग लगाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ एक्चुअल में ये हो सकता है। हम आपको सिर्फ फैक्ट बताएंगे और फैक्ट के आधार पर आप भी समझ पाएंगे और हम भी आपको बताएंगे कि आने वाले समय पर लहसुन के भाव क्या हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं आज मंडी के भाव क्या रहे। प्रमुख मंडियाँ कौन कौन सी हैं? प्रमुख मंडियों में अगर देखें तो दलोदा मंडी है, मंदसौर मंडी है, दिल्ली मंडी है, इंदौर मंडी है, नीमच मंडी है। सबसे पहले हम जानते हैं दलोदा मंडी के भाव। दलोदा मंडी पर जो सबसे हल्की क्वालिटी का जो लहसुन रहा वो लगभग 15,000 रुपये कुंटल रहा, जिसकी जो क्वालिटी काफ़ी डल रही, माल काला भी है, छोटा भी है, उसमें छर्रे भी है, ठीक है। तो उस माल की जो क्वालिटी है वो लगभग डाउन थी, तो उसके जो भाव है लगभग 15,000 रुपये। मीडियम जो लहसुन बिका, मीडियम लहसुन के अगर भाव देखें हम तो लगभग 20,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये हम मान चल सकते हैं, ठीक है। और हम जो एक्स्ट्रा सुपर माल है, ठीक है, जिसमें सफ़ेदी भी है, ठीक है, बड़ा दाना है, सब कुछ है, कलियाँ भी अच्छी हैं, तो उनके जो भाव है अधिकतम अगर हम देखें तो 32,300 रुपये तक अधिकतम दलोदा मंडी के भाव रहे लहसुन के आज, ठीक है। तो दलोदा मंडी पर भाव अच्छे रहे सभी मंडियों की अपेक्षा। इसके बाद हम बात करें इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी पर 7,000 कट्टों की आवक रही, वहाँ पर जो सबसे अधिकतम भाव रहा वह 29,000 रुपये रहा। और इसके अगर हम बात करें तो मीडियम माल रहा, मीडियम भाव 22,000, 24,000, 26,000 तक रहे, और जो लोअर क्वालिटी के माल थे वो लगभग 15,000 रुपये से ऊपर 18,000, 20,000 तक रहे। तो इंदौर मंडी पर भी आवक काफ़ी थी, यही कारण है कि थोड़ा सा रेट वहाँ पर डाउन रहे। इसके बाद हम नीमच मंडी की बात करें तो नीमच मंडी पर सबसे अच्छे भाव देखने को मिले 34,900 रुपये अधिकतम, जो एक्स्ट्रा सुपर माल था। अगर हम जो मीडियम माल है, मीडियम माल की बात करें तो वहाँ पर जो भाव है वो लगभग आप मान के चल सकते हैं 24,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक। इसके बाद जो लोअर क्वालिटी का माल है जिसमें सफ़ेदी भी नहीं है आपका और दाने भी छोटे हैं, तो उसके जो भाव है वो लगभग आप 15,000 रुपये से लेकर 18,000, 20,000 तक मान के चल सकते हैं। इसके बाद बात आती है मंदसौर मंडी की, तो मंदसौर मंडी पर भी भाव अच्छे रहे। जो एक्स्ट्रा सुपर माल था उसके जो भाव है 34,500 रुपये रहे, और G2 माल जो है वो भी 33,000 रुपये के लगभग बिका, अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो देसी माल है, देसी माल के भाव काफ़ी अच्छे रहे, और बीज जो है अभी के समय पर लगभग 300 रुपये के लगभग बिक रहा है सुपर संकर, ठीक है। तो मंदसौर मंडी पर भी अच्छी आवक भी रही है और भाव भी अच्छे रहे हैं। इसके बाद बात आती है दिल्ली मंडी की, तो दिल्ली मंडी पर आज जो है आवक काफ़ी ज़्यादा रही, लगभग 22 से लेकर 25 गाड़ियों तक की आवक रही। उस पर हम ईरान की बात करें तो ईरान का जो लहसुन है वो लगभग 8 गाड़ियों की उसकी आवक रही। एमपी की भी गाड़ियाँ काफ़ी रहीं, 4 से 5 गाड़ियाँ एमपी की थी, यूपी की गाड़ियाँ 1-2, पंजाब की गाड़ियाँ 4 से 5, हरियाणा की कुछ गाड़ियाँ थीं, हिमाचल का माल बहुत ही कम था आज। तो दिल्ली मंडी पर भी काफ़ी आवक रही। आवक ज़्यादा होने के कारण ही दिल्ली मंडी पर भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एरिया से हमारे वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली मंडी की तरफ आप ना जाएं। दिल्ली मंडी पर उतने भाव नहीं हैं, और जो भाव है भी तो वो ईरान के लहसुन के कारण जो है आपके माल को जो है बिकने नहीं दे रहे हैं। भाव तो हैं आपके, लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो 200 रुपये, 220 रुपये में ईरान का माल बिकता है तो फिर हमारे माल की क्वालिटी, नहीं कि देसी माल की क्वालिटी अच्छी होने के बाद भी हमारा जो लहसुन है वो बिक नहीं पाता है, ठीक है। तो हम अगर बात करें ईरान के लहसुन की, तो ईरान का जो लहसुन है वहाँ पर 200 रुपये से लेकर 220 रुपये तक रहा। एमपी की बात करें तो एमपी का जो माल है लगभग 220 रुपये से लेकर 260 रुपये तक
अच्छे जो माल थे वो 280 रुपये तक भी बिके। हिमाचल का माल अधिकतम 280 रुपये तक रहा, बाकी मीडियम जो माल था वो लगभग 240 रुपये से लेकर 260 रुपये तक रहा। यूपी का माल भी ऐसा ही बिका 240 रुपये के 260 रुपये तक। इसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब में कलियाँ अच्छी आती हैं, तो उसका जो माल है वो लगभग 260 रुपये 80 रुपये तक, जैसी क्वालिटी वैसे दाम। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार दिल्ली मंडी पर इतनी आवक क्यों है, तो लोगों के मन में जो है डर बैठा हुआ है, किसानों के मन में डर बैठा दिया गया है और यह एक रणनीति के तहत बैठा लगा है। देखो अभी का समय क्या है, यूट्यूब का समय है, हम भी आपको जानकारी देते रहते हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो कि आपको उनके माध्यम से धमकाया जाता है। धमकाया कैसा कि यार अंकुरण आने वाला लहसुन का आप माल निकाल दो, आगे आने वाले समय पर माल की आवक बढ़ जाएगी, आप निकाल दो, आपके लहसुन के जो वज़न है वो अब घटेगा, हर प्रतिदिन घटेगा, तो आपको भाव नहीं मिल पाएंगे आने वाले समय पर। ईरान का लहसुन और बढ़ने वाला है तो आपको भाव नहीं मिल पाएंगे। लोगों के मन में डर है, तो डर के कारण किसान क्या काम कर रहे हैं, अचानक से माल अपना मंडियों पर सेल करें। दूसरा कारण है आपका दीपावली। दीपावली पर अधिकतर किसान को कहें या फिर किसी अन्य बिजनेस पर भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी पैसों की आवश्यकता होती है। उनकी भी इच्छा होती है कि दीपावली के समय पर उनके पास पैसा हो ताकि थोड़ी बहुत वो खरीदारी कर सकें। खर्चे भी काफ़ी होते हैं, खेती किसानी में भी इस समय पर काफ़ी पैसा लगता है, चाहे वो नई फसल के लिए कहें हम, चाहे पुरानी फसल के लिए कहें, तो पैसा ओवरऑल लगता है इस समय पर। तो यदि हम देखें तो यही एक कारण है कि आपका जो लहसुन है वो ज़्यादा क्वान्टिटी पर मंडियों पर जा रहा है और वही कारण से आपका जो लहसुन है वो कम बिक पा रहा है। सबसे बड़ा इसमें जो कारण है वो है ईरान का लहसुन। ईरान का लहसुन जिस दिन बिकना बंद हो जाएगा हमारे हिंदुस्तान में, तो आप देखेंगे आपको 400 रुपये से ऊपर ही भाव मिलने वाले। अगर आपको अपने लहसुन का भाव अच्छा चाहिए तो आपको अपने जो लोकल मंडियां हैं वहीं पर आप सेल करते रहें, थोड़ा थोड़ा सेल करते रहें। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप दिल्ली की तरफ तो कम से कम ना जाएं। दिल्ली पर लहसुन आपका तेज़ नहीं बिकने वाला, ये आप लिख के रख लें। हाँ, जिस दिन ईरान का लहसुन आपका बंद हो जाता है तो फिर भले ही आपको उसके भाव मिल जाएंगे। तो अभी हमने समझा कि अलग अलग मंडियों पर लहसुन के भाव क्या चल रहे हैं। अब हम ये समझते हैं कि आने वाले समय पर लहसुन के भाव क्या हो सकते हैं। उसके पहले हम ये जानते हैं कि जो नई लगवाड़ी है वो कैसी है। तो नई लगवाड़ी की बात करें तो अभी पिछले कुछ समय से बरसात आपकी चालू थी, तो जैसे MP है ना, आपका यूपी है, यहाँ पर भी बारिशें थी, साउथ में भी काफ़ी बारिशें थी, तो लगवाड़ी थोड़ी सी स्लो रही और जिन किसानों ने ऊटी लहसुन को लगाया था तो वो भी लगभग 40% करीब हमारा लहसुन खत्म हो गया। अब जो देसी लहसुन लगने वाला है तो देसी लहसुन अभी लगवाड़ी चालू है, तैयारी कर रहे हैं खेतों की और काफ़ी किसान भाई लगा भी चुके हैं। ठीक है, और आगामी 15 दिन 1 महीने के अंदर में काफ़ी लहसुन हमारा लग जाएगा। अब बात ये आती है कि जो फसल किसानों ने लगाया है वो कैसा है। तो भाइयों, बरसात ज़्यादा होने के कारण उनकी जो फसल की स्थिति है काफ़ी डैमेज है। इसी कारण से आने वाले समय पर बहुत जल्दी ही मंदी नहीं आने वाली है, इस बात को आप समझें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आने वाले समय पर भाव क्या हो सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंदाज़ा ऐसे लगाते हैं कोई भी फसल हो या कोई भी चीज़ हो, उसके जो दाम है वह तब बढ़ते हैं जब मांग ज़्यादा हो और पूर्ति कम हो। ठीक है, तो अभी के समय पर यदि हम देखें तो मांग तो है, मांग तो ज्यों की त्यों है, ऐसा उछाल भी नहीं है मांग पर। ऐसा नहीं है कि माल बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मध्यम गति से जो डिमांड थी वह रहेगी। थोड़ी बहुत शादी विवाह के समय पर डिमांड हल्की बढ़ेगी हमारी, और ठंड जैसे ही आएगी तो भी डिमांड हमारी बढ़ती है। अभी के समय पर जो मीडियम डिमांड रहती है वो है। अभी आने वाले 15-20 दिनों के बाद अगर हम देखें तो थोड़ी सी डिमांड लहसुन की बढ़ेगी। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरा पूर्ति की अगर हम बात करें तो जो ऊटी लहसुन आने वाला था हमारा 1 महीने 1.5 महीने के बाद, तो वह भी लगभग 30% 40% ख़राब है। उगा ही नहीं वो क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई। दूसरा जो निकला भी तो उसकी स्थिति कैसे रहने वाली आने वाले समय पर वह भविष्य बता सकता है। तो ऐसी कोई खास उम्मीद उससे नहीं जताई जा सकती कि यार ऊटी लहसुन आएगा और भाव एकदम से कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया। मंडियों पर अगर हम देखें तो अभी के समय पर ईरान का लहसुन ज़्यादा है। अगर ईरान का लहसुन बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर आप देखेंगे आपको भाव ऊपर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन आने वाले समय पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको धड़ाम से लहसुन नीचे गिर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। रही बात अंकुरण की, तो अंकुरण कुछ ही क्षेत्रों पर, जैसे हिमाचल का जो वातावरण है, ठंडा वातावरण है, तो वहाँ पर थोड़ी सी अंकुरण की समस्या हो सकती है, लेकिन कम से कम 15 दिनों के बाद। अभी ऐसी स्थिति वहाँ पर भी नहीं है। जहाँ तक रही बात वज़न घटने की, तो वज़न घटना भी अभी संभव नहीं है जब तक ठंड नहीं बढ़ती है, जब तक वज़न अभी घटने वाला नहीं है। तो आप ये चिंता बिल्कुल ना करें, डिमांड बनी रहेगी,
और पूर्ति ज़्यादा हो नहीं सकती। इसलिए आने वाले समय पर लहसुन के जो भाव हैं आपको ऊपर ही दिखाई देंगे। भले ही 10 रुपये 20 रुपये की तेज़ी रहे, लेकिन तेज़ी आपको दिखाई देगी। और आज दिखी भी। दिल्ली मंडी को छोड़कर अगर हम सभी मंडियों की बात करें, मंदसौर मंडी की बात करें, हम दलोदा मंडी की बात करें, इंदौर मंडी की बात करें, नीमच मंडी की बात करें, तो वहाँ पर लहसुन के जो भाव है वो ऊपर ही हमें दिखाई दिए हैं 2-3 दिनों की अपेक्षा। तो आने वाला जो भविष्य आपका उज्ज्वल ही है, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास जितना भी लहसुन है आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहें, ना ही रोकें और ना ही एकदम से घबराहट में बेचें। तो ये हमारी किसानों को सलाह भी है। तो आने वाले समय पर भाव आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अगर आप कहें कि कितना, तो भैया 300 के रुपये के लगभग आपको प्रति केजी, 300 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति केजी तक जैसी क्वालिटी उसके हिसाब से आपको दाम देखने को मिलेंगे। लेकिन ईरान का लहसुन अगर बंद हो जाता है तो आपको 400 रुपये भी भाव मिल सकते हैं 1 महीने के अंदर। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आपकी मंडी पर लहसुन के भाव अभी के समय पर क्या चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।